बशरा कैसी हो? हम बढ़िया। और बताओ तुम कैसी हो? हम भी बढ़िया है। और बताओ क्या हाल है? सब बढ़िया। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं भाई, बस एनजीओ काम में बिजी रहते हैं। और आजकल तुम्हारा बहुत नाम हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है सुन के यार। तो चलो बशरा से मिल भी लिया जाए। चलो अच्छा हुआ ऐसे आ गई तुम। और बताओ, और वैसे एनजीओ में तुम ज्वाइन कर हो? हाँ बस वही ग्रेजुएशन में तुमने ज्वाइन कर लिया एनजीओ। अच्छा हाँ, तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी तो था ना एनजीओ में। क्या नाम है एनजीओ का तुम्हारा? उड़ान नाम सुनी होगी। बहुत ज्यादा फेमस है ना ये उड़ान नाम से, लेकिन यार कभी जानने की कोशिश नहीं किया कि वैसे एनजीओ में होता क्या तुम्हारे? नहीं, हमारे एनजीओ में डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं सब उनसे ही डील किया जाता अच्छा है। अच्छा। वैसे इन दिनों पता है तुमको डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस से 1000 केसेस मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आ रहे बहुत हैं। ज्यादा हो गया है। हाँ। तो पहले तुम यार अपना एक्सपीरियंस बताओ, हम तुम्हारा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। ज़रूर बताएंगे। तो पता है एक केस है बस डोमेस्टिक वायलेंस का। इसमें एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, मतलब कि हस्बैंड ने अपनी पत्नी को तो मारता पीटता है, मतलब छोटी छोटी बात पर कि तुमने यार ढंग से खाना नहीं बनाया है, या उठने में देर हो गई है, या कपड़े टाइम पे प्रेस नहीं किए, उस पर मारना पीटना। और एक केस था कि उसमें पति पत्नी थे, मतलब कि और पत्नी के अंदर की 2 बेटियां हैं। अच्छा तो कुछ टाइम तक तो ससुराल वालों ने अच्छा व्यवहार किया हाँ, उनके साथ। हाँ, हाँ। अब ताना मारते हैं कि तुम हमारे घर का वंश नहीं बढ़ा पा रही हो। अच्छा। और अबॉर्शन भी करा दिया सिर्फ एक लड़की के चक्कर में। Oh my God। और आजकल तो पता है यार, अभी नई शादी हुई है हस्बैंड वाइफ की। हाँ हाँ। हाँ, और तो मैरिटल रेप की शिकार है वो औरत, मतलब कि अरे यार पूरी इंजरी रहती है उसकी बॉडी में, वायलेंस अच्छा। दिखता है, मतलब कि देखो यार, पता है मैरिटल रेप अभी हमारे यहाँ रेप की डिफिनेशन में आया नहीं है, पर ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अच्छा। हाँ। और जैसे कि तुम अभी ये केस बता रही, वैसे तुम लोग की क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करते हो? नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं विक्टिम के बिहाफ पे। हाँ, फिर हाँ। उस एप्लीकेशन को हम लोग प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेज देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर दोनों पार्टीज को एक स्पेसिफिक डेट पे बुलाता है, दोनों की बातों को सुनता है, फिर समझौता कराता है दोनों के बीच में। अच्छा, अगर अच्छा। होता है तो, अगर नहीं हो रहा है फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाता है इंसिडेंट की, उस रिपोर्ट को भेज देता है मजिस्ट्रेट के पास। फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है, और उसकी कॉपी जो है जाती है वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में और लीगल सर्विस प्रोवाइडर को। और तुम्हें पता है प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक काम ये भी होता है कि वो अवेयर कराता है विक्टिम को कि आप फ्री लीगल एड के लिए भी इंटाइटल्ड हैं और आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेंगी। अच्छा, ये सारे जो तुम प्रोविजंस बता रही है सब तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में है ना? हाँ हाँ, तुम्हें पता ही होगा। हाँ यार, पढ़ा है ना, इस वजह तुमने भी मुझे बताया तो ध्यान आया। और आजकल केसेस भी इसी सब चीज़ों से आ रहे हैं। और तुमको पता भी, मेरे पास एक रीसेंट केस आया था यार। मतलब यार तुम समझ लो, उस केस में ये हुआ था कि वो छोटी सी, मतलब क्या समझ लो, एक लड़की थी, 3-4 लड़कियां थी, और पता उनके घर में बेटियों के साथ, मतलब समझ लो वायलेंस का शिकार, सेक्सुअल ऑफेंसेस का शिकार हो रही है। मतलब आजकल तुम समझ लो बेटियां अपने घर में भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। अभी एक केस आया था, उसमें 16 साल की लड़की थी, उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है। अच्छा। उसकी बहू और भाई बेटी है। तो उनकी शादी जो है वो लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं एक 35 साल के आदमी के साथ। तो अच्छा, लड़की अच्छा। को पढ़ना है अभी, तो उसकी पढ़ाई नहीं कर सकते, काम करवाते जबरदस्ती, उसकी शादी बताओ। करा रहे बिना उसकी कंसेंट के। अच्छा। हाँ। मतलब उसकी मर्जी नहीं है? बिल्कुल मर्जी नहीं उसकी। बताओ जरा, मतलब लड़की कितने साल की? 16 साल की। तो यार वो तो अभी माइनर है, और लड़का 35 साल का, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यार तुम्हें पता है ये सब जो अभी तुमने जो बताया, इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रोविजन है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले जो होते हैं वो आते हैं, जैसे ये बच्ची 16 साल की है तो इसकी जो सिचुएशन होगी वो पूरी इंक्वायरी करेंगे, इंसिडेंट देखेंगे क्या वो उसके साथ कर रहे हैं फैमिली वाले, क्या उसके साथ बिहेवियर है। और पूरी जो है इंक्वायरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो लोग जो है उसके लिए एक शेल्टर होम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर वो अपने घर में सेफ नहीं है, वो चाहती है कहीं और रहना, तो वो लोग शेल्टर होम प्रोवाइड करवाते हैं। और जो तुम अभी केस बता रही हो, इसमें उम्र कितनी बताई तुमने आदमी की? इसका 35 साल की है। तो यार पता है ये प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो शादी कर रहा है, जो शादी करवा रहा है, दोनों के लिए सख्त से सख्त सजा है। और पॉक्सो एक्ट में जो हस्बैंड है जिसकी 35 साल तुमने उम्र बताई, इसमें पता है रेप के केस में 10 साल की सजा है, इतना ज्यादा। और तुमको एक चीज़ और बता दें, अगर बच्चियां फंसी हैं, कभी कभी होता है कि यार माँ बाप का भी प्रेशर रहता है, वो किसी से कह नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर आप कॉल करें 1098 पर, और वो उन लोगों को बताएं। चाइल्ड हेल्पलाइन वाले आएंगे, पूरी इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो उसको जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और उस पर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हैं।
से यार, ये तुझे पता ही नहीं था। और तुम्हें पता है यार, मैं तुमसे बात हुई थी कॉल पे ना, हाँ, senior हाँ, मुझे citizen याद case आया से एक बार मैं तुम्हें बात कर रही हाँ, थी कहती यार, है। वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान है। पता है मेरी एक नेबर है, वही वो केस लेके आई है। हाँ। बता रही थी कि उसके घर के बगल में बूढ़ी औरत रहती है। हाँ, तो हाँ। वो बूढ़ी औरत के दो बच्चे हैं, तो एक बेटी की अच्छा। शादी हो गई है और बेटे की उसकी भी शादी, तो बहू बेटा रहते हैं घर पे। अच्छा। तो क्या है कि बहू बेटा तो परेशान कर दिए उस औरत को, मतलब घर के बाहर रखते एकदम बरामदे में, मतलब? और वो इतनी गर्मी पड़ रही है, ठंड भी हो पड़ती, तो बाहर ही रहती है वो बेचारी। और ना तो ढंग से ख्याल रख रहे हैं, ना कुछ है, ना ढंग से उसकी दवा कर रहे हैं, उससे काम करवाते हैं बेचारी। वो करे तो करे क्या, उसको अच्छा, ये बताओ पहले मुझे कि ये जो घर है, ये प्रॉपर्टी में कितने रूम है वगैरह है घर तीन में? रूम है उस घर पे। अच्छा। और वो घर के एकदम बाहर रहती है। बताओ, तो अगर ऐसे घर को 3 भागों में बांटा जाए तो 3 रूम निकलेगा, एक बेटी का एक बहू का हो गया, तो एक तो माँ को देना ही पड़ेगा ना। तो इतनी समझ होगी तो बात ही क्या हो फिर। हाँ, तो यार ये बात ठीक है, लेकिन वो इतनी बूढ़ी भी हो गई। और प्लस देखो, अगर क्या है कि एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में तुम जानती हो। हाँ। जैसे कि अभी तुमने बताया ये सीनियर सिटीजन है, तो इनके लिए भी फैसिलिटीज है, क्योंकि देखा जाए तो डोमेस्टिक वाले सीनियर सिटीजन के साथ भी कर रहे हैं। तो इसमें देखो वो प्रोविजन दिया हो गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है वो ये सब पूरी एप्लीकेशन की एक रिपोर्ट बनाता है। वो देख रहा है, अगर देखेगा कि हाँ ये सेफ नहीं है घर में, और तो उसकी रिपोर्ट पूरी बना करके वो मजिस्ट्रेट को देता है। मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने के बाद वो जो है वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड करेगा, और जो जिस पर्टिकुलर जगह पर ये शेल्टर होम प्रोवाइड करवा रहे तो वो इजीली कर सकते हैं। और एक चीज़ तुमको और बता रहे, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि जैसे कि समझ लो किसी से हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जैसे ये केस तुम बता रही हो, तो उसकी डेथ होने के बाद समझ लो उसकी प्रॉपर्टी में बच्चों के साथ साथ उसकी वाइफ का भी बराबर का हक है। तो वो निकालेंगे या निकाल रहे हैं तो उस पर भी समझ लो केस हो सकता है। और तुमको एक चीज़ और बताते हैं, सीनियर सिटीजन का केस है तो हम तुम्हें एक और एक्ट बता देते हैं, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन्स एक्ट 2007 में। उसमें ये कहा गया है, उसमें हमारा मेंटेनेंस जो है अप टू 10,000 तक की मिल सकती है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, वो कोई भी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन लिखनी है, उस एप्लीकेशन को लिख दिया, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डीएम उस एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल में फॉरवर्ड करेगा। ट्रिब्यूनल में फॉरवर्ड जो इसी मतलब प्रोसेस के लिए बनाया ही गया है, तो फिर ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज को एक स्पेसिफिक डेट पे बुलाएगा। बुलाने के बाद वो मतलब पूरी इंक्वायरी दोनों पक्षों की बातों को सुनेगा, सुनने के बाद अपना फाइनल डिसीजन देगा। और तुमको एक चीज़ और बता दें, आजकल तुम देखती हो यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि माँ बाप सोचते हैं कि चलो मेरे बच्चे हैं, कभी फ्यूचर में जाके लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वो अपने जीते जी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं बराबर से। उसके बाद क्या होता है, बच्चे सब इसी सब चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, और उठाने के बाद क्या करते हैं, अपने माँ बाप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाते हैं, उनके साथ गलत तरीके से बिहेवियर, जैसे तुम्हारे केस में यही हुआ है। तो इसमें देखो जो ट्रांसफ़र करी हुई डीड है ना, तो ट्रिब्यूनल उस ट्रांसफ़र करी हुई डीड को वॉइड डिक्लेयर कर देता है, और वॉइड डिक्लेयर करके वो जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी रहती है वो वापस से पेरेंट्स के नाम हो जाती है। तो वो चाहे तो ईजिली उनके नाम हो सकती है। और तुमको ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी वजह से क्रिएट हो जाती है। तो जानते हो सबसे पहले लोग एडवोकेट को ही हायर करते हैं, पर ये सब चीज़ें तो खुद भी हो सकती हैं। और कभी भी ऐसी दिक्कत फंसे तो वीमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090, उस पर ईजिली कॉल करें। हेल्पलाइन में पूरी फैसिलिटीज़ है, पूरी वीमेन के लिए पूरी फैसिलिटीज़ ओवरऑल सब कुछ दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और यार रिया मैं एक बात और बताऊं सही में तो देखो यार मतलब मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि आजकल देखो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम और ये सब चीज़ इतनी है, इसी सब चीज़ों की वजह से बेटियों और लोगों के साथ प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। और मुझे ये लगता है कि आजकल माँ बाप को ना शादी के बजाय ज़्यादातर सोचना चाहिए कि अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, उनको ज़्यादातर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। और अपनी ये जो इतना खर्चा करते हैं ना कि मैं शादी में ये सब करने की बजाय ना, तो इनको चाहिए कि बेटी के नाम एक प्रॉपर्टी कर दें, प्रॉपर्टी का हिस्सा एटलीस्ट अगर उनके पास नहीं भी तो जो इस घर में वो हैं वो उनके जाने के बाद भी होना वो अपनी प्रॉपर्टी का छोटा सा हिस्सा जो बराबर इक्वल पार्टीशन में आ रहा हो वो अपनी बेटी के नाम करें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होती है ससुराल वाले या कोई भी तरह से दिक्कत होती तो यार वो अपने लिए स्टैंड ले सकें।
तो पढ़ाने के साथ साथ ये सब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है माँ आज के बाप को भी ज़माने में। चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को कि अपनी बेटी को वो पढ़ाएं और उनके लिए कुछ बेहतर सोचें। सही बात है, तुमने बहुत हेल्प कर दी मेरी यार, थैंक यू सो मच। अभी बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं तुमसे फिर कभी आराम से हाँ, आएंगे हाँ, मिलने। यार, बिल्कुल। ठीक है, चलो बाय। चलो, ओके बाय। The enemy doesn't stand a chance, When the victim decides to survive, so raise your voice against domestic violence. United University. Educate, evolve, empower.